जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज परमासागर जी महाराज की, परम पूज्य विवेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। आज से कुछ दिन पहले मुझसे एक युवक ने कहा, महाराज अंबानी भारत के सबसे बड़े धनपति हैं, अभी तो शायद अडानी हो गए होंगे, उस समय की बात बोल रहा हूँ, और आने वाले दिनों में वो दुनिया में सबसे बड़े धनी हो सकते हैं। मेरे मन में एक सवाल आया कि सबसे धनी कौन, इसकी सूची तो फोर्ब्स जैसी पत्रिकाएं हर साल 6 महीने में निकालते रहती, लेकिन आज तक दुनिया में ये बात कभी उजागर नहीं हुई कि सबसे सुखी कौन। कहीं देखा आपने? सबसे धनी कौन? ओम। सबसे धनी कौन, ये बात तो कई बार उजागर हुई, लेकिन सबसे सुखी कौन, ये आज तक कहीं नहीं आया। पर मैं पूछता हूँ, यदि सबसे सुखी कौन का सर्वेक्षण कराया जाए तो किनका नाम आएगा? ये तय है जो सबसे धनी है उनका नाम तो नहीं आएगा, पक्का? बोलो, है ना? सवाल है, हम क्या चाहते हैं? सुखी होना चाहते हैं या धनी होना चाहते हैं? What you wish, हैप्पीनेस और रिचनेस, क्या चाहते हो? प्रसन्नता चाहते हो या संपन्नता? सुख चाहते हो या समृद्धि? एक बार मैंने ऐसा सवाल किया, क्या चाहते हो, सुख या समृद्धि? तो कहा महाराज दोनों। आप लोग बनिया, कोई चीज में कसर नहीं छोड़ते। सुख भी चाहिए, समृद्धि भी चाहिए। तो चलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे सूत्र देना चाहता हूं जिससे आप सुखी भी बने और समृद्ध भी बने। ध्यान रखना, सुखी होना भी सबके बस की बात नहीं है, तो समृद्धि भी सबको उपलब्ध नहीं है। जीवन में कोई भी उपलब्धि तभी होती है जब मनुष्य अपने आप को उसके लिए अर्पित करता है। मैं अक्सर कहता हूं, वही कुछ पाता है जो खुद को खपाता है। खुद को खपाए बिना कुछ पाना नामुमकिन, चाहे भीतर हो या बाहर। अपने जीवन में सुख और समृद्धि दोनों चीजें पाना चाहते हो तो उसके लिए 4 सूत्र मैं दे रहा हूं। पहला सूत्र, सहजता अपनाए, सहज रहे। सुख चाहने के लिए भी सहजता चाहिए और समृद्धि पाने के लिए भी सहजता चाहिए। आप मेरी बात को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करना। सहज होने का मतलब क्या है?
चाहे जो कुछ घटे, हमारा ध्यान केवल अपने काम पर हो, हमारी दृष्टि केवल अपने ध्येय पर हो। कल एक भाई ने कहा था ना, उनके पिताजी कहते थे, एते वते न देखो, अपनों काम करो, है ना। आप देखिए, आप दुखी कब होते हैं? जब कुछ घटे और आप उससे प्रभावित होते। कुछ घटता है और हम उससे प्रभावित होते हैं, तो कभी हर्षित होते हैं, कभी खिन्न होते हैं, कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं। कुछ भी घट जाए, हमें उससे प्रभावित नहीं होना। लाभ और हानि में, संयोग और वियोग में, मान और अपमान में, अच्छे और बुरे में यदि हम अप्रभावित रहें तो हमें कभी दुख होगा क्या? लेकिन अभी क्या होता है, पल पल में हम प्रभावित हो जाते हैं। हमारी स्थिति बड़ी विचित्र है। पल में मासा, पल में तोला, क्षण में उभार और क्षण में उतार। ये हमें अंदर से बेचैन करता है। कोई ये सोचे कि मेरे मन के विरुद्ध कुछ ना घटे, तो ये असंभव है। कोई ये सोचे कि वही हो जो मैं चाहूं, ये असंभव है। लेकिन चाहे कुछ भी घट जाए, मैं उससे विचलित ना हूं, प्रभावित ना हूं, ये सहज संभव है। आप ये कर सकते हैं? बोलो। आपको कुछ उपलब्धि होती है, फूल जाते हैं। थोड़ा नुकसान होता है, व्याकुल हो जाते हैं। यानी सहजता खंडित होती है, और जिसकी सहजता खंडित होती है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। मेरी भावना की ये दो पंक्तियां हमारे जीवन को सुखी बनाने का सबल आधार है। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। थोड़ी थोड़ी बातों से प्रभावित होने वाले लोग जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। यदि कुछ अर्जित करना है तो अपनी वृत्ति को बदलना होगा। और बहुत सारे लोग हैं, देखिए, लोग कैसे छोटी छोटी सी बातों में असहज हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों। मैं कोलकाता में था, साउथ कोलकाता में था, जहाँ हमारा प्रवास था। उसी परिसर में पांडाल था। गर्मी थी तो मैं पांडाल में बैठ कर के प्रतिक्रमण कर रहा था। एक बहन जी जो बड़े संभ्रांत घराने की थी, काफ़ी देर से परेशान इधर से उधर घूम रही थी। लगभग 20 मिनट मुझे अपने प्रतिक्रमण में लगता। मेरा पूरा प्रतिक्रमण हुआ और वो इधर से उधर, उधर से इधर हो रही। प्रतिक्रमण खत्म हुआ। मैंने पूछा, बहन जी क्या बात है, आज बहुत परेशान हो रही? अरे महाराज जी क्या बताऊं, सवेरे प्रवचन में आई थी तो एक कान का टॉप गिर गया था। सवेरे आई थी और अब आई हो खोजने? बोले महाराज बाद में ध्यान आया। अच्छा, तो
नहीं मिल रहा। बोले नहीं महाराज आप आशीर्वाद दीजिए ना, मिल जाए। हमारे कोई पता थोड़ी कहाँ कहाँ खोजोगी, तुम यहाँ से घर गई। बोले महाराज गाड़ी से आई थी, गाड़ी से यहाँ आई और यहाँ से गाड़ी से घर गई, पक्का है गिरा होगा तो यहीं गिरा होगा, गाड़ी तो हमने पूरी छान ली। हमने कहा परेशान क्यों हो रही हो, मिलना होगा तो मिल जाएगा। नहीं महाराज जी इन्होंने एनिवर्सरी में गिफ्ट की थी, एनिवर्सरी में गिफ्ट की थी, महाराज आप तो आशीर्वाद दो मिल जाए। हमने कहा मेरे आशीर्वाद से तुम्हें कोई भी चीज़ मिलती है तो लो, मैं दोनों हाथ से आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन परेशान क्या होते, कितने की थी? महाराज जी करीब 5 लाख की। हमने कहा ये बताओ तुम्हारी कुल संपत्ति के आगे इसका क्या रेशियो होगा? मैं जानता था अरबपति परिवार की बहू वो 5 लाख के टॉप के पीछे परेशान। जैसे मैंने कहा कुल संपत्ति, महाराज वो छोड़िए लेकिन ये बड़ी अच्छी थी, एनिवर्सरी में मिली थी। ठीक है खोजो, थक गई, मिली नहीं। सवेरे जब सफाई कर्मी ने मैट वगैरह उठाया झाड़ू लगाने के क्रम में, वो मिल गया, वो ईमानदार था, उसे दे दिया। और ऐसी फूली ने समाई, महाराज आपके आशीर्वाद से मिल गया मिल गया मिल गया। हमने कहा ये बताओ रात में नींद आई कि नहीं? बोले महाराज रात भर सो नहीं पाए। अब बताओ टॉप खोया, ठीक है खो गया, नींद क्यों खोई? आज चीजें खोती है वो तो कम, पर चैन खोती है ये ज्यादा। चीजें खो या पाओ अपने चैन को कभी मत खो, सहज रहो। इसका ही एक दूसरा रूप आपको बताता हूं। 2015 में हमारा जयपुर में चातुर्मास हुआ और जयपुर से महावीर जी के एक कार्यक्रम बना रथावर्तन समारोह। रामलीला मैदान से उस रथावर्तन की शुरुआत हुई। 25,000 से अधिक लोग उस कार्यक्रम के शुभारंभ में उपस्थित हुए। हम लोग पैदल चले, चूलगिरी तक पहुंच गए। तब सुशीला जी को याद आया उनकी अंगूठी, सुशीला जी आर के मार्बल, उनकी अंगूठी का एक बड़ा नग कहीं गिर गया। आप देखते हैं उनका जो पहनावा आप लोगों को सबको पता है, काफ़ी कॉस्टली था। सुशीला जी को मालूम पड़ा, अशोक जी को बताया, वो हमारे साथ पैदल रथ लेके चल रहे थे। छूटते ही कहा अपने भाग्य का होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो गया। कोई फर्क नहीं, वो लोग उसी भाव से हमारे साथ चलते रहे। सूचना के उपरांत लगभग 1.5 घंटे बाद खबर आई, वो हमारे साथ रहे। 1.5 घंटे बाद पता लगा उनके स्टाफ ने उसे खोजा और सलोना बिछोना के चौराहे के पास धूल में पड़ा हुआ नग मिल गया। जब आ गया समाचार, बोले मेरे भाग्य का था, मेहनत की कमाई थी, आ गया। गया वो भी हमारा नहीं, पाया वह भी हमारा नहीं। जिसके अंदर ऐसी परिणति होगी वो कभी दुखी नहीं होगा, और जो गाने जाने में गम और पाने में खुशी करेगा वो कभी सुखी नहीं होगा। एक बात तो सुखी होने के लिए सहज बने और समृद्धि पाने के लिए भी सहज बने। अब उधर भी आता हूं, सहज रहे यानी दूसरे को मत देखे, प्रयोजन से प्रयोजन रखे, अपने लक्ष्य को देखे, अपने ध्येय को देखे। जो मुझे करना है वो करना है, और थोड़े अप डाउन्स आए तो विचलित ना हो, हिम्मत रखे।
धैर्य रखें, तब आप आगे बढ़ पाओगे। अब जो इधर उधर देखता रहेगा वो अपना काम देख ही नहीं पाएगा। जो छोटे मोटे झटकों से प्रभावित होगा वो ऊपर उठ ही नहीं पाएगा। सोच समझकर काम करे, पूर्ण प्रयत्न करे, परिणाम को लेकर परेशान न हो। आप जितने भी सफलतम लोगों को देखेंगे जिनने समृद्धि के शिखर को छुआ है, आप यदि उनकी ऑटोबायोग्राफी को पढ़ोगे तो यही पाओगे कि वे ही लोग हैं जिनने केवल प्रयोजन से प्रयोजन रखा है। इधर उधर क्यों देखना, इधर उधर की बातों में क्यों आना, इधर उधर की बातों से क्यों प्रभावित होना। व्यवसाय में सहजता का मतलब कुल इतना है कि मतलब से मतलब रखना। ये जीवन का मंत्र बनाइए। जो व्यक्ति ऐसी सहजता जीवन में रखते हैं उनके हृदय में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होती, किसी के प्रति द्वेष नहीं होता, किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं होती, उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं बनता। जिस व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या होगी, द्वेष होगा, प्रतिस्पर्धा होगी और प्रतिद्वंदता होगी, वो न सुखी हो पाएगा न समृद्धि पाएगा, क्योंकि उसकी दृष्टि दूसरे की लाइन को छोटी करने में लगी रहेगी, खुद की लाइन लंबी कर ही नहीं पाएगा। अपने लक्ष्य को अपने सामने रखिए और लक्ष्योन्मुखी बनकर आगे बढ़ते जाइए। तो ये जीवन में अपनाने की जरूरत है। दूसरी बात, सकारात्मक रहिए। अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर रखिए, अपनी दृष्टि को सकारात्मक बनाकर रखिए। कुछ भी घटे, कुछ भी हो, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होनी चाहिए, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर तुम्हारी सोच सकारात्मक होगी तो दुख में भी सुख खोज लोगे, प्रतिकूलता में भी अनुकूलता देख लोगे, विसंगति में भी संगति बना लोगे और विपत्ति में भी संपत्ति प्रकट कर लोगे। सोच सकारात्मक। कुछ भी हो जाए उसे बुरे से बुरे के प्रति भी यदि आप सकारात्मकता रखोगे तो कभी दुखी नहीं होगे। आपको लगेगा चलो जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। आप अपने मन को टटोल कर देखो, क्या अप्रोच है। जीवन में जो घटता है उसके प्रति तुम्हारा क्या दृष्टिकोण होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? हाँ, देखिए, आपके जीवन में कोई विपत्ति आए, अरे बड़ी विपत्ति आ गई, एक सोचिए नुकसान हुआ, बड़ा नुकसान हो गया, एक सोचिए, और एक दूसरी सोचिए विपत्ति तो आई है पर इतनी बड़ी नहीं कि मैं टूट जाऊं, झटका तो लगा है, इतना बड़ा नहीं कि मैं सड़क पर आ जाऊं, नुकसान तो हुआ है, इतना बड़ा नहीं कि मैं गड्ढे में गिर जाऊं। बोलो क्या सोच रहे थे? एक सज्जन जिनके बेटे को उनकी अनुभवहीनता के कारण बड़ा नुकसान हुआ, बेटा बहुत दुखी हुआ, डिप्रेशन की स्थिति आ गई, वो उससे लेकर मेरे पास आए। उन्होंने कहा महाराज बेटे को जो नुकसान हुआ उससे मुझे कोई फर्क नहीं, मुझे थोड़ा सा विकल्प केवल इस बात का है
कि ये हिम्मत हार के बैठा है। पैसा तो हम खूब कमाते खूब कमाते हैं। महाराज इसको समझाइए। मैं इससे कहता हूँ बेटा ये नुकसान नहीं, इसे नसीहत मान। ये सोच कि तूने जितना नुकसान किया है हमने उतना कम कमाया, हमने उतना कम कमाया। नुकसान हुआ, समय पर पता लग गया। यदि कुछ समय बाद पता लगता तो पता नहीं और कितना नुकसान होता। ये घटना 2005 की है। उस समय किसी को 40 लाख का नुकसान हुआ था। पर उन्होंने कहा हिम्मत देखिए, सोच देखिए कि ये जो नुकसान हुआ है इससे कहो कि नुकसान नहीं, नसीहत है। और मैं बेटे से कहता हूँ बेटा ये सोचो इतने नुकसान के बाद भी आज हम इस स्थिति में हैं कि हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। हमने इतना कम कमाया। और महाराज जी मैं इससे कहता हूँ हमने अपनी कैरियर की जब शुरुआत की थी हमारे पास कुल 500 रुपये थे। आज आप लोगों की कृपा से इतना है कि इस नुकसान के बाद भी बहुत कुछ है। सोच, नुकसान को नसीहत, व्याकुलता खत्म, शांति, जीवन में आनंद। ये सोच अपने अंदर हमें विकसित करनी चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया, बेटे को मैंने मोटिवेट किया, उसका मनोबल जागा। और उसके बाद उन्होंने, उनका फाइनेंस का कारोबार था, 3 महीने तक अपना सारा बिजनेस बंद किया, सिस्टम को ठीक किया, सारे सिस्टम को ऑटोमेशन के मोड में लगाया। और आप सुन करके आश्चर्य करोगे, 3 महीने बिजनेस बंद किया और उन्होंने आने वाले 2 सालों में अपने बिजनेस को 300% की ग्रोथ दी। ये ग्रोथ क्यों आई? पॉजिटिविटी के कारण। नेगेटिव होती तो बेटा तो डिप्रेशन में आ ही गया था, पड़ा ही रहता, सुख भी जाता और समृद्धि भी खोती। तो तुम्हारी सोच यदि सकारात्मक है तो सुख भी है और समृद्धि भी है। सुख समृद्धि का दूसरा मंत्र सकारात्मक, पॉजिटिविटी। हर घटना को पॉजिटिव एंगल से देखो, हर प्रसंग को पॉजिटिव एंगल से देखो, हर परिस्थिति में पॉजिटिव बने रहो। पॉजिटिविटी को अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। विपत्ति है, बड़ी विपत्ति को हल्के में लो। बीमारी है, ठीक है मैं बीमार हूं, पर इतना बीमार नहीं कि अस्पताल में पड़ा रहूं। बीमारी तो सबको लगी है, पर मैं बीमार लोगों के कहने के अनुसार भले हूं, फिर भी मैं स्वस्थ हूं, क्योंकि मैं चल रहा हूं, फिर रहा हूं, अपना काम कर रहा हूं। 1995 में जब भोपाल में था ना, तो एक बहन जी एक परिवार लेकर मेरे पास आए। वो बड़ी डिप्रेशन में थी। क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये कि पूरा बदन टूटता है। उनके श्रीमान उन्हें लेकर मेरे पास आए, हो सकता भी सुन रहे हो। श्रीमान लेकर आए, बोले महाराज आप कुछ उपाय बताइए, ये तो बहुत है, और ये अपने दर्द से परेशान होकर सुसाइड करने तक का मन बना चुकी। मेरे पास जब लाया, मैंने कहा अरे तुम अपने आप को बीमार मानते हो, मुझे आश्चर्य है तुम्हारी बीमारी को देखकर। अरे तुम चल रही, घर उनका 4थे मंजिल में था। बोले घर से कैसे आई? पैदल? बोले हाँ पैदल आए। घर में तुम्हारे लिफ्ट तो है नहीं? बोले हाँ लिफ्ट नहीं है। चौक में कहाँ लिफ्ट? लिफ्ट नहीं, पैदल आई। उतर क्या है? बोले चढ़ती भी पैदल अपने पैर से। बोले हाँ चढ़ना ही पड़ता है। बोले कितनी बार? कम से कम 3-4 बार। 3-4 बार 4 मंजिल चढ़ना उतरना होता है। अभी यहाँ घर से पैदल आए हो और अपना काम, बोले काम भी खुद ही करते हैं महाराज, क्या करे, झक मार कर करना पड़ता है, पर होता नहीं, फिर भी कर रही है। ठीक। मैंने कहा मुझे आश्चर्य है कि तुम इतना सब करते हुए भी अपने आप को बीमार मान रही हो। बीमार कहाँ? तुम बीमार कहाँ हो?
बीमार तो वो है जो बिस्तर पकड़ा है, बीमार तो वो है जो हॉस्पिटल में पड़ा है, बीमार तो वो है जिसे पैरालिसिस का अटैक आया हुआ है, बीमार तो वो है जिसे लकवा लगा हुआ है, बीमार तो वो है जो कोमा में पड़ा हुआ है, बीमार तो वो है जिसे कोई बड़ी सर्जरी करानी पड़ रही है। तुम कहाँ बीमार हो? तुम अपने आप को स्वस्थ गिनो। सोचो, तुम इतनी सी पीड़ा में अपने आप को बीमार मान रही हो, और हमारे संघ में ऐसी अनेक आरिकाएँ हैं जिनके होमोग्लोबिन का परसेंटेज 4 है, और उसमें भी वो विहार कर रही, केस लोच कर रही, उपवास कर रही, प्रवचन कर रही, साधना कर रही, और तुम अपने आप को बीमार मान रही। सोच बदलो, आज से तय करो, मन में धार लो, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। स्वस्थ हो हम। मेरे संबोधन का उस पर फर्क पड़ा। मैंने उन्हें कुछ अभ्यास बताया। 95 से आज 2024 है, भली चंगी है, ठीक। मैंने एक बात कहा था कि तन की बीमारी की 100 इलाज है, मन की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इसलिए तन की बीमारी को मन पर हावी मत होने दीजिए, और यदि आपकी सोच सही रहेगी, आपके जीवन में चाहे वज्र का प्रहार क्यों ना हो जाए, आपका बाल बांका नहीं होगा, आप विचलित नहीं। अपने जीवन में ये सकारात्मकता होनी चाहिए। कुछ भी हो तो उसके दूसरे पहलू पर विचार करो। जो खोया उसे देखने की जगह जो बचा है उस पर ध्यान दो। सकारात्मकता ये। लेकिन विडंबना ये है, खोया उसमें इतने खो जाते हो कि बचे का ध्यान ही नहीं रहता। और जो गया सो गया, जो बचा उसे बचाओ, इसी को काम में लो, तो हो सकता है उससे कई गुना आगे बढ़ सकते हो। बढ़ सकते हो कि नहीं? तो अपने मन के सुख को बनाए रखने के लिए सकारात्मक होना आवश्यक है, और अपनी समृद्धि को बनाए रखने के लिए भी सकारात्मक रहना जरूरी है। ध्यान रखना, सकारात्मकता में हर समस्या का समाधान है, और नकारात्मकता खुद में एक समस्या है। सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। आज से तय कर लीजिए, कुछ भी होगा मैं उल्टे को सीधा देखने की कोशिश करूंगा। क्या करूंगा? उल्टे को सीधा। लेकिन आप लोग क्या करते हो? दिन भर उल्टा सीधा करते रहते हो। मैं कह रहा हूं उल्टे को सीधा देखो, पर तुम उल्टा सीधा करने में लगे हो। आखिर कैसे काम होगा? पॉजिटिव एंगल से देखने की कोशिश करनी चाहिए। ध्यान रखना, जितनी पॉजिटिविटी होती है ना, उतना कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, और जितना कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उतना जीवन प्रोग्रेसिव बनता है। आगे बढ़ना चाहते हो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। नेगेटिविटी में कॉन्फिडेंस नीचे आता है, लो हो जाता है। आत्मविश्वास खंडित होते ही मनुष्य अपनी क्षमताओं को भूल जाता है, और जो अपनी क्षमताओं को भूल जाएगा वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए अपनी सोच को एकदम ऐसी बनाइए कि जीवन आपका हर स्थिति में संभला रहे। तीसरी बात, अगर सुखी और समृद्ध होना चाहते हो तो आत्मविश्वासी बनिए। क्या बनिए? आत्मविश्वासी, अंधविश्वासी नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपकी सोच पॉजिटिव होगी तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर अपने आप बिल्टअप होगा। दो स्थितियां हैं। कोई काम सामने आया,
एक सोच है कैसे होगा, अब ये काम आ गया, सिर पर काम आ गया, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। और एक सोच है काम सामने आए इसे कैसे करना है। क्या बोल रहा हूं? कैसे होगा और कैसे करना है। आपके सामने जब कोई काम आता है तो आप क्या करते हो? पहली वाली सोच की बाद वाली सोच? हाँ, कैसे होगा, ये नेगेटिव थॉट, कुछ नहीं कर पाओगे। कैसे करना है, सब हो जाएगा। तुम्हारे अंदर इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि चाहे कितनी भी जटिलतम स्थिति क्यों ना बने, मैं इसे ठीक कर लूँगा, इससे पार उतर जाऊँगा, ये मैं कर सकता हूँ। अगर ये बात मन में बैठेगी तो कभी घबराहट नहीं होगी, डर नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, तो तुम्हारी क्षमताएं बची रहेगी, प्रतिभा निखर उठेगी, काम करने का जज्बात जगेगा, आगे बढ़ पाओगे। ये बहुत जरूरी है, आत्मविश्वास। आत्मविश्वासी मनुष्य सब कुछ खो करके भी पा लेता है, और जिसका आत्मविश्वास कमजोर होता है वो पाया हुआ भी खो देता है। तो कुछ भी हो, अपने समृद्धि को बनाए रखने के लिए, अपने सुख को संवारने के लिए आत्मविश्वास के धनी बनिए। और ये आत्मविश्वास केवल व्यवहारिक नहीं, आध्यात्मिक हो। सुखी होना है तो आत्मविश्वासी बनिए, यानी आत्मा पर विश्वास कीजिए। ये पाठ कम लोग पढ़ाते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात तो सब करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात तो सब करते हैं, पर सेल्फ को बहुत कम लोग जान पाते हैं। क्या है? मैं आत्मा हूं, इसे अपने हृदय में बिठा लीजिए। और मैं आत्मा हूं मतलब क्या है? मैं आत्मा मतलब कोई साधारण तत्व नहीं, अजर अमर अविनाशी हूं, जिसका कभी कोई बाल बांका नहीं हो सकता, जिसके लिए कुछ जोड़ा नहीं जा सकता और जिससे कोई चीज तोड़ा नहीं जा सकता, जिसमें न सुख है न दुख है, न इष्ट है न अनिष्ट है, न अच्छा है न बुरा है, न पाना है न खोना है, बस जो है सो है। मैं आत्मा हूं। ये बाहर का सुख दुख, ये संयोग वियोग, ये लाभ हानि, ये अच्छा बुरा, ये पाना खोना महज संयोग है, मेरा नहीं है। ये बताओ, किसी ऐसे व्यक्ति जिससे आपका कोई नाता या परिचय ना हो, उसको कोई फायदा हो, आपको कोई प्रसन्नता होगी क्या? बोलो, जोर से तो बोलो। नहीं होगी पक्का? उसको कोई नुकसान होगा, तुम रोगे क्या? क्यों? हमारा कोई नाता नहीं, हमारा कोई परिचय नहीं। तो संत कहते हैं, जिनसे तुमने नाता बना रखा है, यथार्थ में उससे तुम्हारा कोई नाता नहीं, क्यों रोते हो? पहचानो, तुम्हारा केवल तुम हो, तुम्हारे अतिरिक्त और एक परमाणु भी तुम्हारा नहीं है। अहमिको खल शुद्धो दंसन नान मई यो सदा रूपी नबी अत्थि मध्य किंच भी अन्नम परमाणु मित्तम पी। मैं एकमात्र शुद्ध आत्मा हूं, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला हूं,
मुझसे पृथक एक परमाणु भी मेरा नहीं है। ये सच है कि झूठ? बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो। हाँ, सच तो है, पर पूरी जिंदगी इसी सच को झुटलाने में खपा देते हो। यही कर रहे हो ना। जिस व्यक्ति की अंतरात्मा में ये सच स्थापित हो जाता है वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। तो सुखी होने के लिए आत्मविश्वास जरूरी है, आत्मा का विश्वास जरूरी है, और समृद्धि पाए रखने के लिए भी आत्मविश्वास जरूरी है ना। ये जीवन में बहुत आवश्यक है। और चौथी बात, अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो और समृद्ध बनाए रखना चाहते हो, संयमी बनिए, आत्म संयम जगाइए, सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। अगर आपके जीवन में असंयम है तो दुखी होगे, भावनाओं पर नियंत्रण नहीं होगा, इमोशनल कंट्रोल नहीं होगा, तुम कभी सुखी नहीं होगे। जैसे मनुष्य के हृदय में क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह की वृत्तियां हावी हो, जिसके हृदय में अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष के भाव उत्पन्न होते हो, वो व्यक्ति सुखी कैसे होगा? जिस व्यक्ति के अंदर लालच और लिप्सा हो, जिस मनुष्य के मन में तीव्र भोगा शक्ति हो, वो सुखी कैसे होगा? वो तो मृग मरीचिका में दौड़ता रहेगा। वहां संयम चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और मन को मस्त रखने के लिए व्यक्ति को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण चाहिए। इसी का नाम तो संयम है। बोलो, अगर खान पान में संयम रखोगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर का भी सुख भोग पाओगे, और अटर सटर खाओगे तो क्या होगा? खाने लायक भी नहीं बच पाओगे। ये होगा ना। हाँ, आजकल ये संयम खत्म हो रहा है। पहले लोग घर से बाहर निकलते थे तो अपने साथ नाश्ता का डब्बा लेके जाते थे। आजकल जाते हैं, डब्बा तो जाता है पर नाश्ता की जगह वो दवाई का बन जाता है। बोलो, संयम नहीं, असंयम, फास्ट फूड, जंक फूड, अनियमित दिनचर्या, अनियमित आहार, अनियमित विहार किसी की लायक ही नहीं बचने देता। मुझे तब आश्चर्य होता है जब 30-30 साल के युवा को मैं डायबिटीज से ग्रसित देखता हूँ। कुछ खा पी भी नहीं पाते। एक बार एक सज्जन ने कहा, महाराज हमसे ज़्यादा पुण्य तो हमारे नौकर चाकरों का है। बोले क्या हुआ? बोले महाराज पर डे 1-2 मिठाई का डब्बा आता है गिफ्ट में। बोले मेरी और मेरी पत्नी दोनों डायबिटिक भी है और कार्डियक पेशेंट भी है, इसलिए हम लोग कुछ नहीं खा पाते, और हमारे बेटे बहू अपना फिगर बनाए रखने के चक्कर में नहीं खाते। बोले महाराज जो आता है नौकर चाकरों को देते हैं, मन तरसता है, खाने को ललचता है, लेकिन खा नहीं पाते, उनका पुण्य ज़्यादा है। बोलो इस अर्थ में तो सही है। तुम्हारा भोगांतराय इतना है कि देख के संतोष करना पड़ता है ना। खा भी नहीं पाते। सेठ की थाली परोसी गई, रोटी में घी ज़्यादा थी। सेठ ने कहा, ए रोटी में इतनी घी क्यों? रसोईया आया, कहा हजूर गलती हो गई, गलती से मेरी थाली आपके पास आ गई। अब तुम्हारा भाग्य कहाँ जो खा पाओ? रसोईया खा रहा है घी में डूबी, तुम तो रूखी रोटी। ये नौबत क्यों आई? क्योंकि जब संयम रखने के दिन थे तब तुमने संयम नहीं रखा। संयमी बनिए। और जब आप अपने खान पान आचार विचार में संयम रखोगे तभी आपका व्यवहार और विचार निर्मल होगा, और व्यवहार विचार अच्छा होगा, तभी आप सुखी हो पाओगे और तभी समृद्ध बन पाओगे।
उसके बिना नहीं, जरूरी है। बिरला जी ने, घनश्याम दास बिरला ने कभी अपने बेटे बसंत बिरला को एक पत्र लिखा था। 2005 में मैंने उसे पिता का पत्र पुत्र के नाम एक दैनिक अखबार में प्रकाशित देखा था। बाद में वो हस्तलिखित प्रति भी मेरे पास आई और दुनिया में बहुत वायरल हुई। आप लोगों ने उसे सुना, मैं पूरा पत्र नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उसमें जो एक वाक्य जो उन्होंने कहा, बेटे भोजन को औषधि समझकर खाना, जो भोजन पर संयम नहीं रखते वो बीमार पड़ जाते हैं, काम नहीं कर पाते। आगे बढ़ना है तो ये ध्यान रखो। अब आपको दूसरी बात कहते हैं, आप बिजनेसमैन हो, मैनेजमेंट जब सिखाया जाता है तो आप लोगों को इमोशन पर कंट्रोल करना सिखाया जाता है कि नहीं सिखाया जाता? बोलो, यहाँ तो मैनेजमेंट वाले बैठे हैं। इमोशंस पर कंट्रोल सिखाया जाता है कि नहीं? क्यों? अगर कोई व्यक्ति बिजनेस में ज्यादा इमोशनल हो जाए तो उसका भट्टा बैठ जाएगा, या तो भावनाओं में बहकर सब मिटा देगा, या अपनी भावनाओं के बहाव में आकर सारे रिलेशन खराब कर देगा। जीवन में समृद्धि के लिए भी संयम चाहिए। जब तक तुम्हारे अंदर आत्मनियंत्रण की क्षमता नहीं आएगी तब तक जीवन प्रगतिशील नहीं बन सकता। ये पाठ हमें धर्म पढ़ाता है। आत्मनियंत्रण की भावना अपने अंतरंग में विकसित होनी चाहिए, सेल्फ कंट्रोल। इससे हमारा व्यवहार भी अच्छा होगा, संबंध भी अच्छे बनेंगे, मन भी प्रसन्न होगा और आत्मा भी पवित्र बनेगी। आगे बढ़िए। आज अपने बीच एक युवा आया, राज मेहता। थोड़ा खड़े हो जाओ। कल शाम को आप लोगों ने इन्हें देखा होगा। ये 23 साल का छोरा है। क्या होता है 23? और 23 साल का ये युवक 13 साल से अपने व्यावसायिक यात्रा की शुरुआत की और 18 साल की उम्र में दुनिया का बड़ा एंटरप्रेन्योर बन गया। आज दुनिया का सबसे कम उम्र का ऑटोमोबाइल का संस्थापक है। इसने ई व्हीकल बनाया, इनके अपने स्कूटर्स के निर्माता अपनी कंपनी है और सबसे ऊंचे स्थान पर इसका शोरूम है। लद्दाख में शोरूम बनाया। मैंने पूछा लद्दाख को क्यों चुना? बोले मैंने इसलिए चुना ताकि लोग ये जान सके कि इस व्हीकल से इतनी ऊंचाई पर चढ़ा जा सकता है और जो असंभव को संभव करता है वही कुछ कर पाता है। आज ये इसमें अपार संभावनाएं हैं। इतनी कम उम्र में भी तो शुरुआत है, आगे बढ़ेगा और मेरा आशीर्वाद भी है बढ़े। और मुझे संशय नहीं है ऐसे लोगों को बढ़ने में। क्यों? कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इसकी जड़ें जुड़ी हुई है, जड़ें जुड़ी हुई हैं। और आप देख रहे हैं संयम और सदाचार की प्रतिमूर्ति है, संस्कारों और सरोकारों से प्रतिबद्ध है। इतनी कम उम्र में जो कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों का सलाहकार बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, जो व्यक्ति दुनिया के अनेक देशों में जाता है और महीने में 3 दिन इसी गणवेश में रहता है, धोती दुपट्टा में। और इन्होंने कल एक चित्र दिखाया, युगांडा के राष्ट्राध्यक्ष के साथ धोती दुपट्टा में अपनी मीटिंग कर रहे हैं।
अपनी पहचान को बना के रख रहा है। मैं युवाओं से कहता हूं, तुम किसकी नकल कर रहे हो? नेहरू जी कहा करते थे कि कोई विदेशी आए तो उनके सामने तुम सूट बूट पहन करके जाओगे तो वो तुमसे अच्छा पहन लेगा, लेकिन यदि तुम धोती पंचा और साफा पहनोगे, पगड़ी लगाओगे तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको कांच लगाना ही नहीं बनेगा, वो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। अपनी भाषा, अपनी भूषा, अपना भोजन, अपना भैसज और अपने भाव को जो बचाता है वही अपने राष्ट्र का मान बढ़ा पाता है। भूषा अपनी होनी चाहिए, भाषा अपनी होनी चाहिए, भोजन अपना होना चाहिए, औषधि भैसज अपना होना चाहिए, और भाव तभी अपने बनेंगे। और जब ये सब अपना होगा तभी तुम अपने राष्ट्र का मान बढ़ा पाओगे। अभी तो तुम लोग सब नकलची हो, सब वेस्टर्न स्टाइल। अभी उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रस्ताव दिया राज ने कि आप साल में एक दिन करो। क्या आप नहीं कर सकते? धोती दुपट्टा तो रोज पहनते हो, भगवान के अभिषेक के टाइम बाद में उतार देते हो। नहीं, मैं अपने कार्यस्थल पर भी धोती और दुपट्टा नहीं पहना तो कुर्ता पहन कर जाऊंगा, टोपी लगा करके जाऊंगा, तब तो भारत का मान बढ़ा पाऊंगा। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते हुए भी धोती दुपट्टा पर ही रहे, धोती कुर्ता पे रहे कि नहीं रहे? परंपरा आगे बढ़ाइए। पर अब तुम लोगों की धोती की बात क्या करूं, इधर से साड़ियां भी गायब होने लगी। कोविड के बाद तो खत्म। मैं उदयपुर में था, आप सुन करके आश्चर्य करोगे, एक 80 साल की बूढ़ी अम्मा जीन्स और टॉप पे आई। हमने कहा ठीक, ये भी अच्छा है, आप क्या पहनते हो उससे मुझे कोई सरोकार नहीं, लेकिन मैं आपसे केवल इतनी अपेक्षा रखता हूं, आपके पहनाव में, आपके व्यवहार में, आपके विचारों में भारत के दर्शन होना चाहिए, भारतीयता का दर्शन होना चाहिए। यह आपकी अपनी जिम्मेदारी है। क्यों खोते हो, क्यों शान करते हो उसमें? संयमी जीवन होना चाहिए। ये संयमी प्रवृत्ति यदि जीवन में आ गई तो हमारा जीवन धन्य हो सकेगा, हम अपने जीवन को निहाल कर सकेंगे। और यदि हमारे जीवन में ऐसा संयम नहीं तो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सुखी होना चाहते हो कि नहीं? बोलो। और समृद्धि चाहते हो कि नहीं? तो क्या करना है? संयमी बनना है। और आखिरी सूत्र, सुखी होना चाहते हो, समृद्ध बनाए रखना चाहते हो तो स्वावलंबी बनिए। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करते। इसकी बहन भी है राजवी, ये भी योग युक्त भारत और रोग मुक्त भारत के अभियान में लगी। बहुत अच्छा, एक अच्छे संस्कार युक्त परिवार में जन्म लेने का ये परिणाम। हम अपने बच्चों को भी ऐसी प्रेरणा दे बैठ जाएं। आजकल बच्चे छोटी उम्र में उल्टी सीधी आदतों के शिकार हो जाते हैं, एडिक्शन के आदी हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां नशे में लिप्त हो जाते हैं, ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, अपने संपूर्ण जीवन का सत्यानाश कर देते हैं। मैं उनसे कहता हूँ, ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, इसे यूं न खोएं, इसका सही उपयोग करें, लाभ ले। थोड़े पल की मौज मस्ती पूरे जीवन को तबाह कर देगी। जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि उसे पल भर की मौज मस्ती में होम दो। जीवन मूल्यवान है, इस मूल्यवान जीवन को सार्थक बनाने का यत्न करो, सही दिशा दो, अच्छे लोगों से प्रेरणा लो और व्यसनों और बुराइयों से अपने आप को मुक्त करके आत्म संयम पर ध्यान दो। बैड हैबिट्स और नेगेटिव इमोशंस पर
कंट्रोल किए बिना आप अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते, न सुखी हो सकते, न समृद्ध हो सकते हैं। और एक बात और, एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ने का लक्ष्य रखना, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने का प्रयत्न कभी मत करना। नहीं तो मैंने देखा आज के युवाओं में ये भी एक हवस हो जाती है, अरे ये ऐसे बढ़ा तो मैं भी बढ़ूं। एक दिन में कुछ नहीं होता। कहते हैं बुंदेलखंड में कहावत है, गदिये पे आम नहीं जमता। हाथ की गादी में आम कैसे उगेगा? उसको तो जमीन में डालना पड़ेगा, बोना पड़ेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, तब हम उपलब्धियों के मुकाम तक पहुंच पाएंगे। तो जीवन को ऐसी दिशा देने की आवश्यकता और अपेक्षा है। चौथी बात जो मैं कह रहा हूं, स्वावलंबी बनिए। स्वावलंबन की प्रेरणा अंदर होनी चाहिए। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है, पराधीन सपने हूं सुख नाही। बोलो ये कहावत सच्ची है कि झूठी? हाँ, थोड़ा जोर से तो बोलो, मुझे लगे तुम लोग सुन रहे हो इतने लोगों। हाँ, है ना? ये बात पराधीन सपने हूं सुख नाही, ये अपने लोगों के लिए कि दूसरे लोग के लोगों के लिए? आप क्या इसको फॉलो करते हैं? हर काम में पराधीनता, और खासकर आज के युवाओं का ये हाल है कि अपना पैंट भी खूंटी पे टांगने में उनको तकलीफ होती है, वो उनकी मम्मी टांगेगी। ये क्या है? स्वावलंबन की भावना और प्रेरणा, अपना काम अपने हाथ से करने का अभ्यास बनाइए। जो काम मेरा है वो मुझे करना है, मुझे दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना है। चाहे उम्र पक जाए तो भी। हमारे साथ शांतिलाल जी बाबा जी थे, 85 वर्ष की उम्र में भी वो अपने कपड़े आखिरी दिन तक अपने हाथ से धोए। उनसे कहते थे, बीमार पड़ने पर भी वो अपना कपड़ा अपने हाथ से धोते थे। बोले महाराज, जिस दिन दूसरों पर निर्भर हो जाऊंगा उस दिन चल फिर नहीं पाऊंगा। मैं स्वस्थ हूं, इसका ये प्रमाण है कि मैं अपना काम कर रहा हूं। आज के लोगों को एक गिलास पानी भी अपने हाथ से उठाने में तकलीफ है, आगे नहीं बढ़ पाओगे। स्वावलंबन सुखी होने के लिए भी जरूरी है और समृद्ध होने के लिए भी जरूरी है। सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। सेल्फ डिपेंड और अपना काम भी खुद कीजिए। ये अभ्यास यदि आप नियमित बना करके चलेंगे तो जीवन सुखी होगा, जीवन समृद्ध बनेगा। ये सुख समृद्धि अपने जीवन में बनाए रखने का सत प्रयत्न निरंतर सभी को करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, समुन्नत कर सके और जीवन का रस ले सके। हम लोग बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जब उन पर अमल करने की बात आती है तो प्रायः पीछे हट जाते हैं। हम बातें न करें, बातों पर अमल करने का भी प्रयत्न करें, जिससे हम अपने जीवन को सार्थक उपलब्धि प्रदान कर सके। सभी का जीवन सुखी हो, सभी समृद्ध बने, ऐसा अच्छा, सभी का जीवन सुखी हो और सभी का जीवन समृद्ध बने, ये प्रयत्न करना चाहिए। मैं एक बड़े धनपति को जानता हूँ, आप सुनकर के आश्चर्य करोगे। उस व्यक्ति को मैंने देखा कि घर का बुहारी का काम और पोंछा लगाने का काम खुद अपने हाथ से करते रोज। किसी ने एक दिन उनसे पूछा, आपके पास इतने आदमी हैं फिर भी ये काम आप क्यों करते हो? आपके पास इतने आदमी हैं फिर भी आप ये काम क्यों करते हो? तो उसने कहा, क्या मैं आदमी नहीं हूं? क्या मैं आदमी नहीं हूं? मैं भी तो आदमी हूं, और मैं आदमी हूं तो मैं भी ये काम करता हूं। और फिर उन्होंने एक बात की,
मैं ये काम अपने स्वार्थ से करता हूँ। मैं रोज़ पूरे घर की झाड़ू लगाता हूँ, पोछा लगाता हूँ, तो मेरी एक्सरसाइज हो जाती है। और आज आप देख रहे हैं 78 की एज में मैं फिट हूँ। मेरे फिटनेस का यही राज है। एक बात सदैव याद रखना, किसी काम को छोटा मत समझना, और जो काम अपना है उसे अपने हाथों से ही करने की कोशिश करना। अगर अपने काम को अपने हाथों से करने का प्रयास करेंगे और उसमें सफल हो जाएंगे तो निश्चित रूप से जीवन आगे बढ़ेगा। और दूसरों के ऊपर निर्भरता रखेंगे तो जहाँ के तहाँ रह जाएंगे। इसलिए पर मुखापेक्षिता से बचिए, पर निर्भरता से बचिए, आत्मनिर्भर बनने का प्रयत्न कीजिए। और वो अपने जीवन में घटे तो हम अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे। जवाहर चौक का ये योग बना और जवाहर चौक का ये योग बना और आज प्रवचन का लाभ आप लोगों को मिला है। और आपका पुण्य कुछ प्रबल दिख रहा है। आज का शंका समाधान भी यहीं पर होना निश्चित है। कल मैंने कहा था कि दोपहर में भी हो सकता है, लेकिन आपके पुण्य ने उछाल मारा है और आज का शंका समाधान अपने निर्धारित समय पर ही संपन्न होने वाला है। ये सूचना आप सब तक पहुंचा दें और इस सूचना के अनुसार अपनी सूचना सब तक पहुंचा दें और इसी सूचना के अनुसार आप सब शाम को लाभ लें और आप अपने माध्यमों से बता दें। अब आज का शंका समाधान आपको मिल रहा है, कल का भरोसा मत करना। इसलिए न कल का भरोसा है न पल का भरोसा। ले ले नाम जरा सा, कर ले काम जरा सा, आप लोग रोज बोलते हैं। तो इन बातों को समझते हुए दुर्लभ मनुष्य जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के जो सूत्र आपको हमने दिया है, उस सूत्र को आप आत्मसात करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। ऐसा पुरुषार्थ सभी को होना चाहिए। ये चौक मंदिर पंचायत ट्रस्ट के अंतर्गत जवाहर चौक का ये परिसर अपने आप में बड़ा विशाल और सुरम्य परिसर है। भोपाल शहर के स्मार्ट सिटी के बिल्कुल सेंटर में ये जो भी है अद्भुत है और यहाँ सबको अच्छी अनुभूति होती है। और दूसरी ओर हबीबगंज है। आप लोगों को हबीबगंज में गुरुदेव ने जो आशीर्वाद दिया है उसे साकार करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। सभी को अपनी शक्ति के अनुसार उसे प्राथमिकता के तौर पर अपना योगदान देना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि गुरुदेव का जो वरद हस्त हमें मिला है उसे हम शीघ्र पूरा करें और अपने जीवन को सफल बना सके। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय 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 परम पूज्य